नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने शहर के भीड़-भाड़ इलाके में महिला कॉलेज के निकट एक घटना को अंजाम देते हुए बाइक सवार एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के महिला कॉलेज के पास की बताई जा रही है। गोली लगने वाला युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बासदेवपुर कोरिया निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी आकाश कुमार ने बताया कि गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। देख ले छोरा देखिन फोटो खींचबे के ना के रहले सरकार अरे करना है एक्सरे करो जल्दी हम लोग शादी का कपड़ा लेकर नाश्ता करके सब निकले थे। यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, पीछे से आके बोली आगे मुड़ के गोली मार। वो 5 गोली लगा है और 1 गोली आपका जमीन पर पड़ा हुआ है। सूचना मिली हम लोग को। तत्काल सूचना मिलने के बाद से ही जो आसपास के थाने हैं, इलाके हैं, उन लोगों को सूचित कर दिया गया था वाहन चेकिंग करने के लिए। बट अभी कोई उसमें गिरफ्तार तो नहीं हुआ है। जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज चल रहा है और उनके घर पे, उनके ससुराल पे, सभी जगह हम लोगों ने थाना को भेजा है पता करने के लिए कोई दुश्मनी हो या कोई भी कारण सामने आता है जिसके कारण ये घटना हुई है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ टाउन थाना अपने अनुसंधानकर्ता और अन्य पदाधिकारियों के साथ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें भी उद्भेदन होने की संभावना है। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हैं तो वहाँ भी थानेदार को सूचित कर दिया गया है। बेगूसराय में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उक्त सूचना के आधार पर साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सालीग्रामी गांव में सोनू कुमार के घर छापेमारी की गई। पुलिस ने सोनू कुमार के घर से स्मैक 28,72,000 नगद, एक देशी कट्टा, एक कार, एक पिस्टल का मैगजीन, रुपया गिनने वाला एक मशीन, एक बाइक, पुलिस की 3 वर्दी और 14 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने मौके से सोनू कुमार और नीतीश कुमार और निखिल कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी आकाश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस छापेमारी में ड्रग्स, नकदी और पुलिस की वर्दी बरामद की गई है। एसपी ने कहा कि ड्रग्स के तार कहां-कहां से जुड़े हैं, इसकी जांच की जा रही है। देखिए, लगातार शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान में कार्रवाई चल रही है ज़िले के अंतर्गत, और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि कुछ एक व्यक्ति है शालीग्रामी ग्राम में साहिबपुर कमाल में जो ड्रग्स का कारोबार करता है। उसके सत्यापन के लिए और गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे ज़िला का एलटीएफ का बल भी था और साहिबपुर कमाल के थाना प्रभारी, उनकी फोर्स और सर्कल इंस्पेक्टर बलिया, इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स जो एनडीपीएस होता है वो बरामद हुआ है। जो प्रारंभिक जांच हम लोग किट के द्वारा करते हैं उसमें उसकी पुष्टि भी हुई है। मॉर्फिन और कोडीन नामक एनडीपीएस उसमें पाया गया है और उसकी फर्दर जांच एफएसएल से होगी। लेकिन 3.67 किलोग्राम वो स्मैक कह रहे हैं, वो स्मैक बरामद हुआ है। करीब 28,72,200 रुपये नगद रकम बरामद हुई है। एक देसी कट्टा है, एक कारतूस है, एक मैगजीन है, एक पैसा गिनने वाला मशीन भी बरामद हुआ है, टेलर, एक 4 व्हीलर है, एक मोटरसाइकिल है, 3 पुलिस की वर्दी जब्त हुई है इनके घर से और 14 मोबाइल इनके पास से जब्त हुए हैं।
इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने और भी लोगों के नाम कुछ बताए हैं जो कि दूसरे ज़िले से भी संबंधित है, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग को उम्मीद है कि उस इलाके में न सिर्फ साहेबपुर कमाल और बेगूसराय ज़िले में बल्कि खगड़िया ज़िले में भी इनके द्वारा सप्लाई किए जाने की बात इनके द्वारा बताई गई थी। तो वहाँ पर भी जो हमारे नवयुवक हैं उनको इस नशे से मुक्ति पाने में सहूलियत होगी, सहयोग मिलेगा और इस नशा मुक्ति अभियान को बल मिलेगा। जमुई में सिकंदरा अंचल के बालरा मोड़ के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने दरखा के नवनिर्वाचित मुखिया प्रकाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रकाश महतो बालरा मोड़ के समीप शारदा लाइन होटल के पास खड़े थे, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पटना ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं आक्रोशित मुखिया समर्थकों ने सड़क पर टायर चलाकर आगजनी की, रोड़े, पत्थर और लाठी डंडों से सड़क किनारे लगे गाड़ियों को तोड़ दिया। पुलिस की 2 गाड़ी और जिप्सी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें सिकंदरा थानाध्यक्ष जितेंद्र देव सहित 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। जिसके बाद सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार सहित पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला। रेडी सर, ये घटना को लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आई है? दरगाह पंचायत के अभी नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो उर्फ प्रकाश महतो जी का शाम में तकरीबन 5:30-6 के करीब में अज्ञात कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा जो बाइक पे सवार थे 3 व्यक्ति, गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद कुछ उपद्रवीय तत्वों के द्वारा जो है 2 पुलिस वाहन में आगजनी किया गया है और पत्थरबाजी की गई है, जिसमें सिकंदरा थानाध्यक्ष जख्मी हुए हैं और कई सारे जवान हमारे चोटिल हुए हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए गोलीबारी भी की गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। हम लोग अभी स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग जो भी उपद्रवियों को चिन्हित कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरसा जिले के पत्थरघट्ट गोलवा निवासी राष्ट्रीय सहारा दैनिक अखबार के पत्रकार की हत्या मामले को लेकर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव सहरसा पहुंचे और दिवंगत पत्रकार विक्रम भारती उर्फ सोनू के परिवार वालों से मुलाकात की और बिहार सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही पत्रकार सुरक्षा की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दिवंगत पत्रकार के परिवार वालों को 20 लाख रुपए, साथ में उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। इसका स्पीडी ट्रायल हो। हम की हत्या हुई है सर, मैं लगातार बिहार में, आप याद करिए, कोई ऐसा पत्रकार और व्यक्ति 85 आदमी शराब से मरे, सबके मैंने 25-25 हजार रुपया मदद की। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी मदद हमने नहीं की होगी। आप पहले न्याय की बात मैं करता हूं, जितनी जल्दी हो सकता हो, मैंने एसपी से कल ही बातचीत की है। मैं कोशिश करूंगा कि ये इसकी टीम गठित हो और अविलंब स्पीडी ट्रायल इसमें हो और उसकी सजा हो और इस परिवार को कम से कम जीवन यापन के लिए 20 लाख रुपया सरकार दे, एक परिवार को नौकरी दे, उसकी बच्ची को, उसकी पत्नी को किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब इस घर में कोई नहीं बचा। हम चाहेंगे कि उसकी पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी मिले ताकि वो अपने 2 मासूम बच्चे और अपनी बेटी और अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश कर सके। इसमें जितनी क्षमता होगी हम लगाने का प्रयास करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। इस परिवार के साथ तब तक रहेंगे जब तक एक बेटे की तरह, यदि वो पत्रकार इस परिवार का बेटा था तो आज से मैं इस घर का बेटा हूं, ये मैं आपको कह के जा रहा हूं, भरोसा रखें। और अब बात अरवल की कर लेते हैं, जहां लगातार असंतुलित हो रही पर्यावरण को लेकर पूरा देश सकते में है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली को प्राथमिकता लगातार दी जा रही है। इसी कड़ी में अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत बहवलपुर गांव में शादी के जोड़े को गिफ्ट में हरा वृक्ष दिया गया। बता दें, ये गिफ्ट पायस मिशन स्कूल के निदेशक राजकुमार पप्पू, जो प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्होंने दिया और दोनों के जीवन में हरियाली की कामना भी की।
मकसद ये हुआ, हमने देखा कि अभी पर्यावरण का जो घोर आशंका जो कमी है कि उसमें बहुत देखा कि पर्यावरण के अभाव में बहुत से हमारे अनेक तरह की दुर्घटना हो रही है, अनेक तरह की ये हो रही है, जिसके चलते मैंने देखा कि पर्यावरण को बचाना है तो गिफ्ट में हम लोग पेड़ ही दिया जाए। अच्छे गिफ्ट करने का उद्देश्य है कि गांव में जनसंख्या बढ़ रही है, बिया हो रहे हैं, आदमी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन कम रहा है। मेरा उद्देश्य पर्यावरण बचाओ है ना, ऑक्सीजन ज्यादा मिले आदमी को। वृक्ष फलदार है, आम का वृक्ष है ना, इससे लोगों को फल भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। अमूमन जो है शादी विवाह में लोग पैसा या जो है अदर जो है बाइट देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, फिर आपने जो दिया ये आपका सोच कैसे पैदा हुआ? मेरा सोच में ऐसे ही है कि बहुत दिनों से मैंने वृक्ष के प्रति सोचता हूँ, मुझे पर्यावरण से लगाव भी है। जैसे मैं पुलिस विभाग में हूँ, लेकिन जहाँ भी रहता हूँ, बेला थाना में था, वहाँ भी मैंने वृक्ष लगाया था। बुनियादगंज थाना में थे, वहाँ भी वृक्ष लगाए थे। अभी दाऊद नगर थाना में हूँ, वहाँ भी वृक्ष लगाता हूँ। वृक्ष से मुझे लगाव है और लगता है कि धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। ओवैसी के विधायकों ने जिस प्रकार से वंदे मातरम बिहार विधानमंडल में गाने से मना कर दिया, इस पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चू ने कहा है कि यह देशद्रोही है। हम शीघ्र ही विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इनकी सदस्यता समाप्त करें और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ अगले सत्र में भाजपा के रहते हुए ओवैसी के विधायकों को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने जो राष्ट्रगीत नहीं गाया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। यह देशद्रोह के श्रेणी में आता है। हम खाएंगे यहाँ का और यहाँ के गीत नहीं गाएंगे। यहीं के अन्न से पले बढ़े हैं, यहीं के नदियों के पानी को पीते हैं, यहीं के अन्न खाते हैं। राष्ट्रगीत में है क्या? हम जल की वंदना करते हैं, फल की वंदना करते हैं, सुजलाम सुफलाम हरियाली की वंदना करते हैं। और जिनको ये पसंद नहीं है, ये देहाती मानसिकता के हैं, ये गजवा हिंद सोचने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई हो, इनकी सदस्यता समाप्त हो। अब जब भी विधानसभा चलेगा, भारतीय जनता पार्टी इनको विधानसभा में नहीं ढुकने देगी। ये कॉमनल लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, ये भारत को विभाजित करना चाहते हैं, इस्लामिक मानसिकता के लोग हैं। इन पर विधानसभा अध्यक्ष जी अविलंब कार्रवाई करें। शराबबंदी को लेकर सरकार अपनी पीठ जितनी थपथपा ले, लेकिन शराब के नशे में मदहोश युवक ने नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। ऐसा ही एक शराबी का वीडियो नौबतपुर के खजूरी से वायरल हो रहा है, जिसमें व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं मुसहरी में दारू पीकर आया हूं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिहार न्यूज नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है, इस सच से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो खजूरी मुसहरिया जी, वहाँ से हमरा यहाँ दारू बनते हैं। अरे ना है जो आगे मुसहरिया यहाँ से पिए हैं, जो शंकर के चिंतन ना है, वहीं से पिए हैं भैया। झूठ काला बोलते हैं। खजूरी मुसहरी से? हाँ, ये मुसहरी से। हमको नाम का है उसका जिससे लिए हो तुम दारू? शंकर जी। चाची हम न जानते हैं, झूठ काला बोलते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।